आपने कहा कि ये बहुत केस रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपने पूछा कि भाई कौन फिर जो है समीर वानखेड़े को टारगेट करना चाहते हैं, उन पर लगातार ऐसे आरोप लगा रहा है। केस रिलेटेड क्या मतलब? क्योंकि समीर वानखेड़े, वो तो एनसीबी में काफी वक्त से, क्योंकि समीर वानखेड़े जो है इस वक्त आर्यन खान का केस हैंडल कर रहे हैं, इस कारण से जो है ये चीजें हो रही या हो सकती हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहती हूँ। मैं इस ऑनेस्टली इस बारे में नहीं कमेंट करना चाहती, क्योंकि ये पूरी चीजें अभी कोर्ट में है, पूरी चीजें सब जुडिस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबसे ज्यादा इस कोर्ट को समझ में आता है, उसके सामने सारे प्रूफ्स है। माननीय कोर्ट और माननीय महोदय जो जज है, उनके सामने पूरा केस पड़ा हुआ है। हम और आप, हम बहुत छोटे हैं इसके सामने। उनके सामने जो है उन्हें डिसाइड करने दीजिए। वो जो भी डिसीजन लेंगे उसको हम सराहेंगे। तो आई डोंट थिंक कि मुझे इसमें कुछ भी बोलने की जरूरत है। जज है, बहुत बड़ा है, कोर्ट है, बहुत बड़ा है, इंडियन जुडिशरी सिस्टम जो है वो बहुत बड़ी है, वो ही डिसीजन ले इसके बारे में। तो समीर वानखेड़े का क्या? क्योंकि नवाब मलिक एक बार नहीं कई बार आपने कहा कि ऐसा कोई हमारे को पैसों की कमी नहीं है कि हम इस तरह के काम करें। वो रिपीटेडली कहते हैं कि ये एक्सटॉर्शन की बात चल रही है, ये केस भी एक्सटॉर्शन से रिलेटेड है, जो कि वो कह रहे हैं। और एक इसमें गवाह है, वो भी अब सामने आ गया कि एफिडेविट लिख करके दे दिए, ये एक्सटॉर्शन की बात ही कर रहे हैं। और 8 करोड़ समीर वानखेड़े को मिले हैं। देखिए, ये भी एक चीज जो है ना, इसके ऊपर जब भी मैंने भी समीर जी से बात की थी, तो समीर जी खुद कहते हैं अगर किसी को ऐसा लगता है, जांच हो, जो भी दोषी होगा वो सामने आ जाएगा। और अगर वो ऐसा कह रहे हैं कि जो मैंने भी अभी जस्ट कहा आपसे कि पैसों की कमी नहीं है, ऐसा नहीं है। जितना है हम उसमें संतुष्ट है। पैसों की कमी किसे नहीं रहती है? आज आपको भी होगी, हम सबको होगी। पैस हेलो। जी जी पैसों की कमी हम सब, हाँ जी, पैसों की कमी सबको होती है। करोड़ोंपति जो भी होता है ना, उसको भी पैसों की कमी होती है। लेकिन आप उस तुम्हारी चाह का आप करते क्या हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। और थैंकफुली समीर की इंटीग्रिटी, उसका कैरेक्टर ऐसा है कि उसने लाइफ में कभी किसी पैसों को ना टच किया। जो इंसान उसके सामने भी पैसों की बात करता है, उसे भी वो अपने केबिन से निकाल बाहर करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में ना, जितने लोग समीर वानखेड़े को जानते हैं पर्सनल लेवल पे, आई एम श्योर वो लोग अभी हंस रहे होंगे ये एलिगेशन सुन के। लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी तो होके रहेगा, और हर जो सच्चाई है वो बाहर आके रहेगी। ये सच्चाई ज्यादा देर डूब के नहीं रहती, वो दम तोड़ के बाहर निकल के आती है, और वो एक दिन बाहर निकल आएगी और सब पता चल जाएगा सबको। आप मालदीव्स गई थी समीर वानखेड़े के साथ? जब वो कहते हैं कि वो मालदीव्स गए थे, उसी वक्त ही बॉलीवुड सितारे भी थे। हम लोग गए थे मालदीव्स, वो भी लॉकडाउन खुलने के बाद, और हमारे साथ कोई भी सितारे नहीं थे। नहीं, वहां पर ऑलरेडी जो है फिल्मी सितारे मौजूद थे, वेल प्लान्ड था। इसके बारे में अरे हालांकि समीर वानखेड़े ने कहा कि मैंने छुट्टी नहीं। के लिए अपने सीनियर्स को बता करके वहां पर गया। देन ये बात उठी कि आप मालदीव्स में हॉलीडे अफोर्ड कर सकते हैं, सो कॉल्ड, मतलब कोट अनकोट, जो भी इस वक्त बातें चल हाँ रही थी। हाँ हाँ हाँ, हम सेव करते हैं, सेविंग्स करते हैं। और जो भी टिकट, इकोनॉमी क्लास की टिकट वगैरह जो भी मिले, बच्चे लोग को लेके हम लोग मालदीव्स गए। क्योंकि बहुत कम डेस्टिनेशन उस वक्त खुले थे, और हम लोग लॉकडाउन में बिल्कुल भी नहीं गए। हम लॉकडाउन खुलने के बाद गए थे, बाकायदा सिस्टम से परमिशन लेके गए थे। तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई बॉलीवुड सितारा था। आप लोग अगर जांच करें ना, ये बाहर कमेंट हो रहा है ना, अगर ये चीज कोर्ट में जा रही है, इसकी जांच हो तो पता चल जाएगा कि जिन दिनों में हम लोग जो भी होटल में रुके थे, वहां पे एक भी सितारा था या नहीं। शायद उधर सितारा मैं ही थी एक, और वो भी मराठी इंडस्ट्री का छोटा सा सितारा, जिसके साथ समीर वानखेड़े थे। तो आई डोंट थिंक उधर कोई भी था, कोई नहीं था, कोई भी नहीं था। मैं खुद थी ना वहां पे, कोई नहीं था वहां पे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.